अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हड्डी गुड्डी का सालन। ये गाय की हड्डियों का सालन होता है जो बहुत शौक से खाया जाता है और बिल्कुल पायों का ही टेस्ट होता है और पायों की ही तरह होता है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो के बराबर गाय की हड्डियाँ हैं। इन हड्डियों को धोकर बहुत अच्छे तरह से साफ़ कर लीजिए। ये सालन बहुत मज़ेदार बनता है, बिल्कुल पायों का ही टेस्ट होता है और बनता भी बिल्कुल पायों के जैसे है। अब हम एक बड़ा सा कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें हमें ये हड्डियाँ बॉईल करनी है, यखनी तैयार करनी है इनकी। तो हम इसमें ये हड्डियाँ शामिल कर देंगे और इसके अंदर तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है कि ये हड्डियाँ गल जाएं और इनमें जो चिकनाई लगी हुई थी वो बिल्कुल गल जाए और यखनी बच जाए। तो तकरीबन हम 4 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से डूब गई है पानी में। पानी इसमें अच्छा खासा डलेगा क्योंकि इसी की यखनी से हमें शोरबा तैयार करना है। अब हम एक बॉयल आने तक इसको तेज आंच पे पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर झाग आ जाएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना शुरू हो गया और ये झाग आ गया। अब हम इसको चमचे की मदद से तमाम जो ये झाग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसको अच्छे से पूरा साफ़ कर लेंगे। देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके इसमें शामिल करेंगे। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का और 14-15 लहसुन के जवे और ये साबित गरम मसाला। इसमें तकरीबन 2 तेज़पात के पत्ते हैं। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, 4 या 5 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी जो है वो पूरे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे कवर करके। आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। ये अच्छी तरह से गल जाएगा और बीच बीच में हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाते भी रहेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 घंटे में यखनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए कि बिल्कुल अच्छे से जो है ये हड्डियों का जूस निकल गया है। इसके ऊपर बिल्कुल ऑयल आ गया है हड्डियों का और चिकनाई का। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से जो चिकनाई है वो गल गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 मीडियम स्लाइस की हुई प्याज हैं। इनको बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए। अब एक कुकिंग पॉट में तकरीबन 1/3 के बराबर ऑयल लेंगे और इसमें ये स्लाइस्ड प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करनी है। हमें गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसको निकाल के अलहदा रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम 4 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विडी बना लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट की तरह, ताकि जब हम मसाला ऐड करें तो ये जले नहीं फ़ौरन। इसको इस तरह से इतना गाढ़ा बना लेंगे। अब हम जिस पॉट में हमने प्याज फ्राई किया है उसी में हम थोड़ा सा साबित गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 2-3 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंगे, 4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको अच्छे से सौटे करेंगे। और इसके साथ ही हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है मुसलसल चमचा चलाते हुए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी भुनने की तो हम इसके अंदर जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है ये इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों की, मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएँ। थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से भुने और जले नहीं। इसको बहुत अच्छे से भुनना है और मुसलसल चमचे चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी स्टार्ट हो गई है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो हमने जो प्याज ब्राउन किया है वो 1 कप दही के साथ पेस्ट बना लेंगे और उसको भी इस मसाले में ऐड कर देंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ और अच्छे से भून लेंगे इसको भी। जो दही है थोड़ी सी देर में थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए और मसाला बिल्कुल दोबारा से अच्छे से भुन जाए। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई होगी इसकी। और जैसे ही ये भुन जाएगा दोबारा से, तो हम जो है ये देखें ये अच्छे से भुन गया है, ऑयल दोबारा से जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और अब हम ये जो हमने यखनी तैयार की है, ये तमाम मसाला भुना हुआ वो हम इसमें यखनी में ऐड कर देंगे। एहतियात के साथ आराम से इस तमाम मसाले को हमने ये इस यखनी में ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी यखनी है वो तमाम मसाला जो है वो यखनी में अच्छे से शामिल हो जाए और अच्छे से जो है वो सब कुछ मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर आटा है, नॉर्मल आटा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ, बिल्कुल कि कोई गुठली ना रह जाए, कोई लम्स ना रह जाए। इसको बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा जो है तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी थिकनेस होगी, इतना ही पतला। अब हम जो है ये आटा इस जो हमने शोरबा तैयार किया है इसमें ऐड करेंगे आराम आराम से, मुसलसल चमचा चलाते हुए। और चूल्हा जो है वो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम होगा ताकि जो है ये गुठलियाँ ना बने और ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। मुसलसल चमचा चलाइएगा ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने और ये यखनी में बिल्कुल अच्छे से जो हमने ये ग्रेवी तैयार की है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इस आटा शामिल करने से ये होता है कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और बड़ी जो है रिच सी बनती है और थोड़ा सा इसमें स्टिकी भी हो जाती है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। हमने जब यखनी तैयार कर रहे थे उस वक्त भी नमक डाला था, तो आप टेस्ट करके जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मिक्स नहीं करेंगे, बस कवर करके इसको तकरीबन आधा घंटा मज़ीद पकने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और बड़ी ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपने प्यारों के लिए। प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। ये सालन बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ताकतवर भी होता है और बहुत हेल्दी भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस मज़ेदार से हड्डी गुड्डी के सालन को आप तंदूरी नान के साथ इंजॉय कीजिए, लेमन डाल के, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना भी बहुत ही इजी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।